हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, बिटिया मैं समधन जी का सामना कैसे करूँगी। सुभद्रा जी आज फिर अपने लिए सुबह उठकर चाय बना लाई और 2 ब्रेड चाय के साथ खा लेती है। उनका हर रोज़ का यही नियम था, क्योंकि बहू बेटा लेट उठते थे पर उन्हें जल्दी उठने की आदत थी और उनसे बिना चाय पिए रहा नहीं जाता। बहू बेटा 10 बजे नाश्ता करते, तब वह बहू नाश्ता करने के लिए कहती तो भूख नहीं लगती तो वह 2 पराठे या रोटी बनाकर रख देती, जब भूख लगे खा लेना। जब वह सुबह के पराठे 1 बजे खा लेती तब दोपहर का खाना तैयार करती और रात का खाना तो महीने में 20 दिन बाहर ही खाते थे और मेरे लिए दलिया खिचड़ी बनाकर रख जाती। जब से बेटे की शादी करी है तब से ज़िंदगी हराम हो गई है। पूरा दिन में एक समय भी पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता। रसोई में जाती तो कहती आप मेरी सारी रसोई फैला देती हो। बेटा भी जोरू का गुलाम हो गया है। जब उनकी बेटी को सारी बातों का पता चलता है उसे बहुत गुस्सा आता है। तब वह कहती है मम्मी आप यहाँ आ जाइए ना बिटिया, ऐसे तो थोड़ी बहुत खटपट घरों में रहती है, तुम कुछ मत कहना, तुम्हारा मायका है, पूरी उम्र निभाना है। तो वह मन महसूस कर रह जाती है पर कहने लगी कुछ दिन देखूंगी, नहीं तो मुझसे नहीं रहा जाएगा। एक दिन रजनी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर में दर्शन करने गई थी। वहाँ पर भाभी का पूरा परिवार, मम्मी भैया भाभी भतीजा भतीजी सब आए हुए थे। मैंने उन्हें देख अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि वे सब मुझे ना देख पाएं, पर उनकी मम्मी देख लेती है। अरे रजनी बेटा, तुम दर्शन करने आई हो, बहुत अच्छा मंदिर है। मैं तो तुम्हारी भाभी मीना को भी कह रही थी समधन जी को लेकर आ जाओ दर्शन करने, पर उसने मना कर दिया। रजनी चाहकर भी चुप ना रह सकी। आंटी जी, अगर भाभी आ भी जाती तो कौन सा उनके पाप धुल जाते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो वे डर जाती हैं। क्या हुआ रजनी बेटा, मुझे बताओ, कुछ गलत किया क्या मीना ने। रजनी उन्हें सारी बात बता देती है। वे दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं बेटा, अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं आंटी जी, आप ये क्या कर रही हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए। रजनी, तुम किसी के सामने यह मत बताना यहाँ हम दोनों मिले थे। ठीक है आंटी जी। 2 दिन बाद रमा जी बैग लेकर अपनी बेटी मीना के घर पहुँच जाती हैं। माँ को देख मीना बहुत खुश होती है। गौरव भी सासू माँ के चरण स्पर्श करता है। सच मम्मी, दिल खुश कर दिया आपने। और मम्मी की पसंद का खाना बनाती है, छोले चावल, सूखे आलू की चटपटी सब्जी, हरी चटनी, पनीर की खीर और गर्मा गर्म फुलके। तो रमा जी कहती हैं मीना पहले समधन जी की थाली लगा दे। मम्मी मम्मी जी तो अपने कमरे में ही खाती हैं, पहले आप खा लीजिए। तो ठीक है बेटा, मैं भी उनके साथ उनके कमरे में ही खा लूँगी। मीना पहले अपनी मम्मी के लिए थाली लगाती है। रोटियां बिल्कुल नरम देसी घी लगाकर मोड़ देती है, चावलों में भी थोड़ा घी लगाती है और अच्छी तरह से थाली सजाकर, लो मम्मी पहले आप खा लो, इतने मैं मम्मी जी के लिए ले आती हूँ। रमा जी थाली सुभद्रा जी को दे देती हैं। पहले समधन जी आप लीजिए, मैं आपसे पहले कैसे खा सकती हूँ। सुभद्रा जी 1-2 बार कहती है पहले आप ले लीजिए, पर रमा जी नहीं मानती। मीना अपनी माँ से क्या कहती, उनके लिए दूसरी थाली लगा लाती है। रमा जी चुपके से देख रही थी। सुभद्रा जी ऐसे खा रही थी जैसे खाना खाए पता नहीं कितना समय हो गया हो। खीर की कटोरी तो बिल्कुल सफाचट कर दी थी। उन्हें ऐसे देख रमा जी को अपनी परवरिश पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रात को सासू माँ के लिए दूध का गिलास बनाया तो रात को माँ तो सासू माँ को भी देना पड़ा। रमा जी ने देखा था मीना ने सासू माँ वाले दूध में आधा गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिलाकर गर्म कर दिया था। पहले सासू माँ को दिया, फिर अपनी माँ को, ताकि माँ फिर से उल्टा पलटी ना कर सके। दोनों समधने रात को एक ही कमरे में सो गई। मीना आज सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने लग गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी को भी सुबह 8 बजे नाश्ता करने की आदत थी। नाश्ते में उसने पनीर के पराठे बनाए थे। रमा जी ने देखा मीना ने पहले अपनी माँ के पराठे देसी घी में सेके, फिर सासू माँ की रिफाइंड में, और दोनों की प्लेट लगाकर एक साथ ले आई। सुभद्रा जी के लिए तो सुबह सुबह पराठे मिलना ही वरदान था। ब्रेड बिस्कुट खा खा कर बोर हो चुकी थी। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। आज सुबह रमा जी मीना से कहती हैं बिटिया मैं दोपहर को चली जाऊंगी। तो वह कहने लगी मम्मी थोड़े दिन और रुक जाओ। तो वह मना कर देते हैं। मीना अपनी माँ के लिए
उनकी पसंद का हलवा बनाती है। माँ को एक बड़ी कटोरी में डालकर देती है और सासू माँ को छोटी सी कटोरी में 2 चम्मच। रमा जी यह देख मीना को एक कमरे में बुलाकर ले जाती हैं। तुम्हारी भाभी जब मेरे साथ गलत व्यवहार कर रही थी तब मेरी समझ में नहीं आया था कि मेरे कौन से पाप का फल मिल रहा है, पर अब मेरी समझ में आ गया है। मम्मी, भाभी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? अभी बताती हूँ फ़ोन करके। किस मुँह से सुनाएगी? तुम कौन सा अपनी सासू माँ के साथ अच्छा व्यवहार कर रही हो? इनकी दुखी आत्मा से हाय निकली होगी। मैं तो तुमसे मिलने आई थी, अब यहाँ से सीधा वृद्धाश्रम जाऊँगी। बेटी के करे कर्म एक माँ को बुढ़ापे में भुगतने पड़ रहे हैं। माँ, आप कहीं मत जाओ, यहीं मेरे पास रहो। ना बिटिया, जाना तो पड़ेगा ही। बहुत रोकने पर भी वे चली जाती हैं। माँ के कहे गए शब्द कानों में गूंजते रहते हैं। उसे अपने आप से नफरत होने लगती है कि उसके किए कर्मों का फल उसकी माँ को भुगतना पड़ रहा है। अब मीना अपनी सासू माँ का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगी थी। समय पर गरम गरम खाना देना, नहाने का गर्म पानी करना, पर वह बहुत गुमसुम रहने लगी थी। गौरव भी कई बार पूछ चुका था, मीना तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो वह कह देती हाँ ठीक है, पर उसके दिल का बोझ हल्का नहीं हो पा रहा था। एक दिन सुभद्रा जी कहती हैं, क्या हुआ बहू, तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो? मेरे पास भी नहीं आती। क्या करूं मम्मी जी, कैसे बैठूं आपके पास? मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं आपके साथ इतना गलत व्यवहार करा, मेरे दिल पर इस बात का बहुत बोझ है। इधर आओ, मेरे पास बैठो। बहू, जो हो गया उसे भूल जाओ। मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। अब तो तुम मेरी बेटी से भी ज़्यादा ध्यान रखती हो। तो मीना उनके गले लगाकर रोने लगती है। सुभद्रा जी उसे चुप करवाती हैं। रमा जी भी रजनी के साथ संपर्क में रहती थी और मीना के बारे में सारी खबर लेती रहती थी। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को अपने किए पर शर्मिंदगी है और वह सुधर गई है, तो एक दिन वे मीना को फ़ोन करती हैं। फ़ोन की बैल सुन मीना फ़ोन उठाती है। हेलो हेलो मीना बिटिया। मम्मी, मम्मी आप बोल रही हो? मम्मी, कितने दिनों के बाद फ़ोन किया आपने? फ़ोन भी यहीं छोड़ गई थी। आप ठीक तो हो? वहाँ खाना पीना समय पर मिलता है? हाँ बेटा, पर कल मुझे तुम्हारे भैया भाभी माफ़ी मांगकर घर ले आए थे। कह रहे थे पता नहीं मम्मी हमारी बुद्धि को क्या हो गया था। अब मैं अपने घर आ गई हूँ, तुम मिलने आना। हाँ मैं आऊँगी। और मैं मन ही मन सोच रही ज़िंदगी में कभी अपनी सासू माँ के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? कि अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए एक माँ ने जो किया वह सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।